श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य उपाय में। 21 फरवरी चतुर्थी का दिन अत्यंत पवित्र और मंगलकारी माना जाता है। ये दिन विशेष रूप से विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर देता है। जो भी साधक इस दिन श्रद्धा, विश्वास और नियम से उपाय करता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी दूर होने लगती है। कपूर और हल्दी दोनों ही ऐसी दिव्य वस्तुएं हैं जिनका संबंध सकारात्मक ऊर्जा और देव कृपा से माना गया है। यदि इन्हें सही विधि और सच्चे मन से उपयोग किया जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खुल सकता है। यदि धन आता है पर टिकता नहीं या व्यापार में रुकावट बनी रहती है तो 7 कपूर की टिकिया, 2 फिटकरी के छोटे टुकड़े और एक टुकड़ा सेंधा नमक लें। इन सबको एक ढक्कन वाले कांच के पात्र में रखकर अपनी तिजोरी, गल्ले या धन स्थान के पास रख दे। ये उपाय 21 फरवरी चतुर्थी से प्रारंभ करें। जब कपूर पूरी तरह समाप्त हो जाए तो नए कपूर रख दे। फिटकरी और नमक को समय समय पर बहते जल में प्रवाहित कर दे। इससे धन के मार्ग में आ रही अदृश्य बाधाएं दूर होने लगती हैं। घर में स्थायी सुख और शांति के लिए चतुर्थी के दिन सूर्योदय के समय मुख्य द्वार के बाहर एक कपूर जलाए। संध्या के समय पुनः एक कपूर जलाकर भगवान गणेश का नाम ले। कपूर जलाते समय मन ही मन ओम गणपते नमः का जाप करें। दरिद्रता और कलह की ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा, डर या अनजाना भय बना रहता है तो सुबह की पूजा के बाद एक कपूर को थोड़े से घी में डुबोकर जलाए। उसका धुआं पूरे घर में फैलाए, विशेषकर उन स्थानों पर जहां भारीपन महसूस होता हो। ये उपाय चतुर्थी से आरंभ करके नियमित करें। घर का वातावरण हल्का और शांत होने लगेगा। अचानक धन लाभ या रुका हुआ पैसा प्राप्त करने के लिए चतुर्थी से लगातार 45 दिनों तक प्रतिदिन एक गुलाब की पंखुड़ी पर एक कपूर रखकर जलाएं। उसकी राख को घर के मंदिर में एक स्वच्छ पात्र में संचित करें। प्रतिदिन जय मां दुर्गे और ओम गणपते नमः का जाप करें। श्रद्धा और नियम से किया गया ये उपाय आर्थिक अड़चनों को कम कर सकता है। यदि घर में वास्तु दोष के कारण परेशानी महसूस होती है तो उस स्थान पर ढक्कन वाले कांच के पात्र में 2 कपूर रख दें। कपूर को समय समय पर बदलते रहें। ऐसा करने से स्थान की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे शांत होती है। घर का वातावरण संतुलित होने लगता है। धनवान बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन रात भोजन के बाद रसोई में 2 लौंग और एक कपूर जलाना चाहिए। इसे चांदी या स्टील के पात्र में जलाए। सुबह उसकी राख तुलसी के पौधे में अर्पित करें। ये उपाय माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यदि विवाह में विलंब हो रहा है तो चतुर्थी से 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। 10वें दिन 36 लौंग, 6 कपूर और चावल से हवन करें। सच्चे मन से प्रार्थना करें कि योग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो। ये उपाय विवाह के योग को मजबूत करने के लिए किया जाता है। यदि अपना घर लेने की इच्छा है तो जिस स्थान को खरीदना चाहते हैं वहां की थोड़ी मिट्टी लाएं। उसे कांच के पात्र में रखकर उसमें थोड़ा गंगाजल और एक कपूर रखें। इस पात्र को मिट्टी के ढेर पर जौ अंकुरित करके मां दुर्गा के कलश के पास स्थापित करें। नियमित प्रार्थना करें। घर प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। अब 21 फरवरी चतुर्थी के दिन हल्दी के विशेष उपाय भी अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं। हल्दी का संबंध गुरु ग्रह से माना जाता है। गुरु मजबूत होने पर धन, ज्ञान और सम्मान की प्राप्ति होती है। चतुर्थी के दिन पीले वस्त्र धारण करें। स्नान के बाद हल्दी और जल का लेप तैयार करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को तिलक करें, फिर अपने मस्तक और कलाई पर तिलक लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ये उपाय धन वृद्धि और समृद्धि के लिए किया जाता है। यदि घर में फिजूल खर्च अधिक हो रहा है तो हल्दी का पतला घोल बनाकर पूरे घर में छिड़काव करें। छिड़कते समय ये भावना रखें कि धन का प्रवाह बढ़ रहा है, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो रही है। धीरे धीरे अनावश्यक खर्च में कमी आने लगती है। भाग्य और स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए हल्दी की गांठों की माला
घर के मंदिर में रखें, चतुर्थी के दिन उसे भगवान गणेश के समीप स्थापित करें। प्रतिदिन ओम गंग गणपत्ये नमः का जाप करें। ये उपाय मानसिक शांति और आत्मबल बढ़ाने में सहायक होता है। इन सभी उपायों का मूल आधार श्रद्धा और विश्वास है। यदि मन शांति और समृद्धि का वास हो, यही मंगल कामना है।